तो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सब कुशल होंगे, मजे में होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3। इसमें बताएंगे मूलों की प्रकृति, कि मूल वास्तविक है, काल्पनिक है या है बराबर है। क्या है? मूल वास्तविक है, काल्पनिक है या बराबर है। तो देखिए, सबसे पहले आती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो भिन्न वास्तविक मूल, मतलब कि अलग अलग वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। दूसरी बन जाती है हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसमें बराबर वास्तविक मूल, और एक बन जाती है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। कोई भी वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं। और जिसमें इस प्रश्नावली में सबसे ज्यादा काम में आएगा समीकरण बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड एक्स बराबर माइनस 20 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। सबसे ज्यादा ये सूत्र काम लाएगा। तो देखिए, इस प्रश्नावली को समझने के लिए हम सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। कौन सा देखते हैं? एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। एग्जाम्पल 7, इसमें दिया गया 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। इसमें बताना है मूल की प्रकृति क्या है। a बराबर 2, b बराबर -4, c बराबर 3। मूलों की प्रकृति बतानी, कौन सी प्रकृति की। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 16 माइनस 4 इंटू 2 8 और 24। मूलों की प्रकृति नहीं नहीं नहीं, मूलों की प्रकृति बताएंगे, 0 नहीं 24। तो इसमें क्या प्राप्त हुआ है? माइनस का 8 लेस देन 0। मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी? कोई मूल प्राप्त नहीं, मतलब मूल वास्तविक नहीं है, कोई भी मूल नहीं, कोई मूल नहीं अथवा मूल वास्तविक नहीं है। तो देखिए, इससे अगला एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल नंबर 8। कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर 8। एक 13 मीटर क्या बोलते हैं व्यास वाला त्रिभुज है। वो है, क्या बोलते थे? वर्ग है। वर्ग नहीं, क्या वो व्रत हो, व्रत है। उसमें दिया गया है हमें 2 खंभ लगाने हैं। पहले खंभ की दूर दूसरे खंभ से 13 कितनी 7 सेंटीमीटर अधिक है। कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। ये कितनी लगी है? ये हो जाएगा हमारा आधा, ये हो जाएगा हमारा लंब, ये हो जाएगा हमारा कर्ण। ए सी एंड बी क्या हो जाएगा? ए पी एंड बी। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या लग जाएगी? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगने के लिए ए बी स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आधार ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। देखिए, अब करते हैं, क्या हो जाएगा? 13 स्क्वायर बराबर ए पी का मान एक्स प्लस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा 169 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। खत्म करते जाते, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। दो कॉमन रखिए, 2x स्क्वायर माइनस 14x क्या हो जाएगा? माइनस नहीं, प्लस 14x, पूरे का पोर्शन लगाएंगे, प्लस 14x माइनस 120 बराबर 0। दो कॉमन ले लेंगे पूरे में से, एक्स स्क्वायर प्लस 7x
-60 बराबर 0। ये हमारा हमारा समीकरण बन के निकल के आया है। इस समीकरण को आगे हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करते हैं, समीकरण को सॉल्व करते हैं। देखिए x बराबर 1, x बराबर नहीं, a बराबर 1, b बराबर 7 और c बराबर -60। ये हमारे मान निकले। तो पहले मूलों की प्रकृति देखते हैं क्या निकलती है। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे हम मूलों की प्रकृति निकालेंगे। मूल किस प्रकार है, क्या है, मूल किस प्रकार होंगे। तो देखिए बी स्क्वायर 49 माइनस 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 प्लस 60 इंटू 1, 60 इंटू 4 कितने, 240 बराबर 289 ग्रेटर देन 0। तो मूल अलग अलग प्राप्त होंगे, क्या होंगे, अलग अलग। तो इसको निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एक्स का मान। देखिए माइनस बी -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 289 कितना, 289 अपॉन 2a का मान, a का मान है कि कितना हो जाएगा 2 बराबर -7 प्लस -17/2। तो देखिए पहले माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह, पहला माइनस चिन्ह लेंगे, -7 और -17/2 बराबर -24/2 बराबर -12। ये हमारा हो जाएगा। अब इधर से मिटा दूंगा इसको। देखिए अब प्लस चिन्ह लेने पर, क्या लेने पर, प्लस चिन्ह, प्लस चिन्ह लेने पर -7 प्लस 17/2 बराबर 10/2 बराबर 5। क्या हो जाएगा, 10/2 बराबर 5। नेगेटिव मान हो नहीं सकता, असंभव। x का मान कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। आधार हो जाएगा x प्लस 7 बराबर 5 प्लस 7 बराबर 12। और लंब कितना हो जाएगा, लंब x बराबर 5 मीटर एंड मीटर। ये हमारे मान निकल के आए हैं। क्या निकल के आए, हमारे मान निकल के आए हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर दिया गया है, यदि मूलों को प्रकृति वास्तविक है तो मूल ज्ञात करने हैं। क्या है, मूलों की प्रकृति वास्तविक है तो हमें मूल प्राप्त करना है। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 इसमें दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 2x कितना, 3x स्क्वायर माइनस 2x, 2x प्लस 1/3 बराबर 0। तो देखिए पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 4 माइनस 4 इंटू ए का मान 3 इंटू बी का मान कितना हो जाएगा, 1/3। सी का मान, सी का मान आपस में कट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 बराबर 0 बराबर 0। तो मतलब कि ये नहीं, मूल कितने प्राप्त, बराबर मूल प्राप्त होंगे, बराबर एवं वास्तविक, वास्तविक। तो मूल प्राप्त करने के लिए अगर हमारे मूल बराबर है, क्या है, अगर हमारे मूल बराबर है तो उसका एक फॉर्मूला होता है -b/2। यदि मूल बराबर है, बराबर मूल, तो -b, b का मान -2 तो हो जाएगा 2/2 इंटू 6, 2 इंटू 3, 2 से 2 कट गया, 1/3। और दूसरा भी -b/2 है तो बराबर मूल प्राप्त होंगे। तो 2/2 इंटू 3, 2 से 2 का बराबर 1/3। ये हमारे दो मूल निकल के आए। क्या निकल के आए, हमारे दो मूल प्राप्त हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अब आता है क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 1, यदि मूलों की प्रकृति है, यदि मूलों की प्रकृति वास्तविक है तो उनका अस्तित्व ज्ञात कीजिए। क्या है, मूलों की प्रकृति वास्तविक है तो उनके अस्तित्व ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का पहला, इसमें दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, ए बराबर 2, बी बराबर -3, सी बराबर 5। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान -3, 9 हो जाएगा, -4 इंटू 2 इंटू 5, 9 माइनस 60, 60 नहीं 40, कितना हो जाएगा 40।
इज लेस देन जीरो। यहाँ कितना प्राप्त होगा, -31 लेस देन जीरो। ये हमारा जीरो प्राप्त हुआ है, तो अस्तित्व में नहीं है। क्या अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मूल वास्तविक नहीं है तो उनका अस्तित्व नहीं होगा। दूसरा दिया गया है इसी प्रकार, दूसरा दिया गया है 3x² माइनस 4 अंडर द रूट 3x। क्या 4 अंडर द रूट 3x प्लस 4 बराबर जीरो। कितना, +4 बराबर जीरो। ए बराबर 3, बी बराबर -4 अंडर द रूट 3, सी बराबर 4। क्या दिया गया हमें, सी बराबर 4 दिया गया है। कितना दिया गया हमें, सी बराबर 4। तो देखिए बी स्क्वायर -4ac, हमें मूलों को प्राप्त करने के लिए देखिए -4 अंडर द रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस कितना है 4 इंटू 3 इंटू 4। देखिए क्या करेंगे, ये हमारी पूरी संख्या माइनस में है, अगर माइनस गुना माइनस करेंगे तो दो बार गुना होगा, प्लस हो जाएंगे। ये हो जाएंगे 4 इंटू 4 इंटू 3 -4 इंटू 3 इंटू 4, ये हो जाएंगे 4 × 4 = 16, 16 बराबर -4 × 12 = 0 बराबर 0। ये हमारे मूलों की प्रकृति बराबर प्राप्त होगी। बराबर मूलों की प्राप्ति करने, बराबर मूल प्राप्त हुए तो हमारा यहाँ से मान निकल के आएगा -b/2 है। क्या -b/2 है। तो देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, प्लस हो जाएंगे 4 अंडर द रूट 3 बट्टे 2 गुना 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये यहाँ अंडर रूट 3 बार कटेगा तो हो जाएगा 2 अंडर द रूट 3, और बराबर मूल है तो दूसरा भी क्या निकलेगा, 2 अंडर द रूट 3। क्या निकलेंगे, 2 अंडर द रूट 3 और 2 अंडर द रूट 3। देखिए तीसरा है जो इसको, इसका जो तीसरा है वो आपके लिए होमवर्क है। क्या है, तीसरा आपके लिए होमवर्क है, वो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया गया है, के का मान क्या करना है, 2x² प्लस kx, 2x² प्लस kx, जबकि मूल क्या है, बराबर है, बराबर मूल है। क्वेश्चन नंबर 2 में मूल बराबर है, तो हमें याद करना है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, प्लस 3 बराबर 0। देखिए a बराबर 2, b बराबर के, c बराबर 3। यदि मूल बराबर है तो हम देखिए कौन सा, b² माइनस 4ac बराबर 0, b का मान k² माइनस 4, a का मान 2, c का मान 3 बराबर 0, k² माइनस 4 दूनी 24 बराबर 0, k² बराबर 24। पहले हम 24 के वर्गमूल करते हैं, वर्गमूल नहीं 24 के वर्ग करते हैं, 24 के वर्ग निकालने देते हैं, 2 12, 2 6, 2 3 3 1, ये हमारा एक जोड़ा बन गया है, क्योंकि जोड़ा हमारा हो जाएगा भार, के बराबर ये हमारा जोड़ा बाहर हो जाएगा, ये अंडर रूट कितना हो जाएगा 6, 2√6। ये हमारा होगा यहाँ से आंसर, ये हमारे यहाँ से आंसर निकल के आया किसमें, ये हमारे मान निकल के आते हैं प्लस माइनस में, इसमें प्लस माइनस में। देखिए अगला आता है इसी का दूसरा, क्या आता है, इसी का दूसरा आता है, तो आपके लिए होमवर्क है, चलिए आप करेंगे इसे, नहीं हो तो बताएं, नहीं बाद में हम कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, एक आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर हो। देखिए क्या दिया गया है, लंबाई चौड़ाई से, तो चौड़ाई मान लेंगे हम x, लंबाई हो जाएगी हमारी 2x, और क्या क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, क्या ऐसी बगिया बना संभव है, तो लंबा चौड़ाई उनका क्षेत्रफल, तो देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए आयत क्षेत्रफल कितना दिया गया, 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर दिया गया है, 800 मीटर स्क्वायर दिया गया है, लंबाई का मान 2x बराबर
चौड़ाई का मान x, कितना दिया गया है x, तो ये हो जाएगा यहाँ से 8 से मीटर स्क्वायर पर आंसर टाइम बराबर 2x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 8/2, एक्स स्क्वायर बराबर 400, एक्स बराबर √400, एक्स बराबर 20, कितना हो जाएगा x बराबर 20। तो ये हमें यहाँ से प्राप्त हुई है, चौड़ाई निकल के आई है हमारी 20 और लंबाई का मान कितना है 2 इंटू चौड़ाई, लंबाई बराबर 2 इंटू 20, लंबाई बराबर 40 मीटर। तो हाँ ऐसी बगिया बनाना संभव है, क्या है संभव है, ऐसी बगिया बनाना संभव है। देखिए इससे अगला आता हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में दिया गया है, अब स्थिति हमें बतानी क्या है या नहीं। देखिए हमें सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया, क्या ऐसी स्थिति में वर्तमान आयु ज्ञात करो, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणन 48 था। देखिए माना क्वेश्चन नंबर 4, माना पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी x, दूसरे मित्र की आयु, तो देखिए जैसे मान चलिए हमारा x पहले की हो गया, दोनों का टोटल कितना है 20 है, तो मान लो इसको बाई को मान लेंगे तो कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स, ये हमारे यहाँ से 20 माइनस एक्स निकल के आया है, ये हमारा 20 माइनस एक्स निकल के आया है। थोड़ी देर इसमें डाल लेते हैं, कितना निकल गया हमारा यहाँ से 20 माइनस एक्स निकल के आएगा। देखिए और दिया गया है 4 वर्ष पूर्व, कितना 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व इस मित्र का कितनी हो जाएगी x माइनस 4 पहले की, और दूसरे की कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4, कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स कितनी हो जाएगी 16 माइनस 20 माइनस एक्स कितनी हो जाएगी 16 माइनस एक्स, कितनी हो जाएगी 16 माइनस एक्स। दोनों गुणन कितना दिया गया है हमें, कितना दिया गया हमें दोनों गुणन 48, तो x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स बराबर 48, ये संभव नहीं है, अंदर गुना करते हैं पहले स्टेज पे 16 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इससे फिर इससे माइनस सोचो 64 माइनस 4 बराबर 48। देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 64 बराबर 48, कितना हो जाएगा माइनस 64 बराबर 48, ये हमारा निकल के आ जाएगा। देखिए फुल एक्स रखिए कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स, कितना निकल आएगा -4 इंटू +4x हो जाएगा, सॉरी 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 +4x, ये हो जाएगा +20x। देखिए एक्स स्क्वायर +20x माइनस 64 माइनस 48 बराबर 0, एक्स स्क्वायर +20x माइनस 8 12 दो को हाथ लग गए 4 4 10 11 बराबर 0, 112, ये हमारा। देखिए संभव या नहीं हम निकालते हैं, b² माइनस 4ac, क्या निकालेंगे b² माइनस 4ac। देखिए b का मान 20, कितना हो जाएगा 4 से माइनस 4 गुना a का मान 1 गुना c का मान 112, किसके माइनस के 4 से, कितना 4 से माइनस कितना 20²। देखिए सॉरी 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 सॉरी, देखिए ये -x² +20x माइनस 64 बराबर 40,
अब इसका इधर पक्षांतरण करेंगे, इसका इसका इधर पक्षांतरण करेंगे। देखिए एक्स माइनस 20x प्लस 112 बराबर, देखिए यहाँ पे इसका मान निकलेगा प्लस 112, 12 कितना हो जाएगा, 12 कितना, 12 48, 448 कटाने पर माइनस 48 लेस देन 0 असंभव है। क्या है, असंभव है। देखिए इससे अगला है हमारा पांचवा क्वेश्चन। कौन सा है, पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या दिया गया है, क्या परिमाप 80 मीटर एवं क्षेत्रफल 400 मीटर का पार्क बनाना संभव है। तो देखिए क्या दिया गया है, परिमाप बराबर 80 मीटर एवं क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया, क्षेत्रफल 400 मीटर, 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर, ये हमें दिया गया है परिमाप और क्षेत्रफल। तो देखिए क्या निकालते हैं, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। देखिए तो हम एक चीज को एक्स मानेंगे, लंबाई, एक्स प्लस चौड़ाई बराबर 80, एक्स प्लस चौड़ाई बराबर 80 बटे तो कितना हो जाएगा 40, चौड़ाई बराबर 40 माइनस एक्स। तो देखिए अब क्षेत्रफल निकालते हैं, क्या निकालते हैं, यहाँ पे क्षेत्रफल को निकालते हैं, एक्स इंटू 40 माइनस एक्स बराबर 400। देखिए 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400, और खाना कर दें पूरा, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। तो देखिए संभव है तो निकालते हैं। देखिए a बराबर 1, b बराबर 40 एंड c बराबर 400। देखिए बी स्क्वायर माइनस बी का मान 40 माइनस 40 कितना हो जाएगा 16 से माइनस 4 इंटू 400, का मान 1 है, एक का गुना इधर कर देते हैं। देखिए 16 से माइनस 16 से, तो वास्तविक मूल तो बराबर है, तो वास्तविक मूल बराबर है तो उसके लिए माइनस बी 2a बराबर माइनस बी का मान, बी का मान 40 तो माइनस बी पूरा 40, 2 गुना 8 कितना 20, तो दूसरा आगे 20, दिस इज द आंसर। तो ये हमारी प्रश्नावली 4.3 कंप्लीट होती हुई, प्रश्नावली 4.3 कंप्लीट हुई। आप लोगों को कुछ जरूर सूचना देनी है कि अगले कुछ 3-4 दिनों के लिए हमारी वीडियो नहीं आएगी, कुछ पर्सनल रीजन है, इसलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल। जय हिंद।